कंटिन्यू था, ठीक है। उसमें हमारा एपिथेलियल टिश्यू तक हमारा हो चुका था, ठीक है। आगे हमारा था एपिथेलियल टिश्यू, वो हमारा हो चुका था। हम पहुंचे थे कनेक्टिव टिश्यू, आज वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले तो ये देख रहे थे इसे कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टाइप के टिश्यू है वो बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कैसे, क्योंकि हार्ट में से जो ब्लड निकलेगा वो बॉडी के हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा। दैट मीन्स की ब्लड की मदद से बॉडी का हर एक ऑर्गन हार्ट के साथ कनेक्ट होता है। उसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। हार्ट में से ब्लड निकलेगा, वो बॉडी के हमारी जो वेन्स होती है, हमारी बॉडी में जो नस हम बोलते हैं, नस बोलते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पे दिखती है आपको, ठीक है, वो नस, दैट इज वेन्स, ठीक है। तो वो वेन्स की मदद से उसमें से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। वो हार्ट में से निकल के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है। दैट मीन्स कि ब्लड के थ्रू बॉडी के सारे ऑर्गन है वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है, तो ब्लड है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो ये ब्लड की तरह और बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए हम उसे क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। Why would it be called connective tissue? क्यों बोला है वो भी हमने देखा कि ब्लड की मदद से सारे ऑर्गन हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन में यही बोला है, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। इस टाइप के टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यूज होते क्या है, ठीक है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, ठीक है। लूजली स्पेस्ड मतलब कि इस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, हमने टिश्यू के बारे में देखा है, टिश्यू क्या है, बहुत सारे सेल का ग्रुप। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते, एक दूसरे के साथ चिपके नहीं होते, अलग अलग होते हैं। सपोज कि ये पूरा टिश्यू है तो उसमें सेल्स ऐसे अलग अलग होते, ठीक है, एक दूसरे के साथ स्पेस चिपके नहीं होंगे, इसीलिए बोलते हैं इसे लूजली स्पेस्ड। क्या बोलते हैं इसे, लूजली स्पेस्ड। टिश्यू के अंदर के सेल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, ठीक है, इसलिए लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन मैट्रिक्स, ठीक है। एम्बेडेड इन एन मैट्रिक्स मतलब कि ये जो पूरा मैंने शेप बनाया, दैट इज मैट्रिक्स। ये लिक्विड टाइप का मटेरियल होता है, उसके अंदर वो सारे तैरते होते हैं सेल, तैरते होते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी में नाव तैरती है, उसी तरह से ये सारे सेल है वो एक लिक्विड के अंदर तैरते होते हैं, वो लिक्विड को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, वो लिक्विड को क्या बोलेंगे हम, मैट्रिक्स, ठीक है। एंड द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये मैट्रिक्स है, ये जेली लाइक फ्लूइड हो, ठीक है, जेली की तरह गाढ़ा भी हो सकता है, फ्लूइड की तरह बहे वैसा भी हो सकता है, थोड़ा डेंस भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connecting tissue. जैसे ही टिश्यू चेंज होगा, अलग अलग टिश्यू में अलग अलग मैट्रिक्स होगा। सारे जितने देखो कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, वैसे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू है, सिर्फ ब्लड एक नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग मैट्रिक्स होगा, सब में एक जैसा मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज में अलग अलग मैट्रिक्स होगा, ठीक है। पहले हम देखेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है, फ्लूइड टाइप का, इसीलिए तो ब्लड बह सकता है। नीचे अगर ब्लड गिरेगा तो वो बहेगा ना, ठीक है, पानी की तरह आगे जाएगा। हाँ, पानी से थोड़ा डेंस होगा, बट उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, फ्लूइड टाइप होगा, ठीक है। तो पानी, ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है दैट इज मैट्रिक्स, उसे हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। और उसका पर्टिकुलर नाम है प्लाज्मा। ब्लड के अंदर जो लिक्विड मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। क्या है उसका नाम, प्लाज्मा, ठीक है। तो ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड का जो फ्लूइड मैट्रिक्स है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा, ठीक है। इन विच रेड ब्लड सर्पसल्स,
व्हाइट ब्लड सर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। ये सेल्स के नाम है। ब्लड में जो सेल्स होते हैं उसके नाम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सर्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सेल्स के नाम है। ये जो मैंने अलग अलग सेल्स दिखाए हैं वो इस तरह ये 3 टाइप के सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है। रेड ब्लड सर्पसल्स सिर्फ 3 सेल नहीं होते हैं, रेड ब्लड सर्पसल्स बहुत सारे होंगे, व्हाइट ब्लड सर्पसल्स बहुत सारे होंगे, प्लेटलेट्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। 3 टाइप के बहुत सारे सेल्स उसमें होंगे, ठीक है। तो द प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सोल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ये सेल्स रेड ब्लड सर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सर्पसल्स, प्लेटलेट्स, उसके अलावा भी ब्लड में क्या होता है तो कि प्रोटीन, सोल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके साथ साथ प्रोटीन्स होते हैं, हॉर्मोन्स होते हैं और सोल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस। गैसेस मतलब कि हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है और पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके वो लंग्स तक लाता है। मतलब कि गैसेस उसमें फ्लो होते हैं। फिर डाइजेस्टेड फूड, हम खाना खाते हैं वो तो स्टमक में जाता है, तो वहां से एनर्जी पूरी बॉडी को मिलेगी कैसे? ब्लड के थ्रू। तो स्टमक में जो फूड डाइजेस्ट होगा वो डाइजेस्टेड फूड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड, ठीक है। फिर हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में, माइंड में जो हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं ना वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है? ब्लड का, ठीक है। हॉर्मोन्स सिर्फ माइंड पे नहीं होते, पूरी बॉडी में अलग अलग पार्ट में बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं, वो अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है। बट सिर्फ याद रखो कि बॉडी में कोई भी पार्ट में से कोई भी हार्मोन निकला तो वो बॉडी के दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का, क्लियर, ठीक है। फिर हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेस्ट मटेरियल मतलब कि हमने जो खाना खाया, डाइजेस्टेड फूड है, उसमें से हमें जो चाहिए था वो एनर्जी के फॉर्म में ले लिया। बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है वो एनर्जी तक पहुंचाने का काम किसका? ब्लड का, ठीक है। तो ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड। दैट मीन्स कि एक पार्ट से लेके दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है, तो एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट किया, इसीलिए ब्लड को क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू, क्लियर, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में पहला हमने देखा ब्लड, अब हम दूसरा देखेंगे बोन्स। हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं ना, तो बोन्स इज वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन क्या है? वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बोन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू। देखो यहाँ पे आपको फिगर दी है, ये जो पहला ए वाला दिया है वो ब्लड का है, दूसरा ये दिया है ये बोन का है, कॉम्पैक्ट बोन। ये कॉम्पैक्ट बोन का फिगर है, ठीक है। अलग अलग फिगर आपको दी है, वो फिगर साथ में देखनी है और समझनी है, ठीक है। पहले ब्लड की फिगर देखो। ब्लड की फिगर अभी मैं आपको समझा रही हूँ। ए वाली जो ऊपर यहाँ पे आपको ब्लड की फिगर दी है उसमें लिखा है, देखो क्या दिया है? अलग अलग आपको सेल्स दिए हैं। ये जो अलग अलग आपको दिख रहे हैं ना वो सेल्स है, ठीक है। उसमें सेल्स है तो क्या? न्यूट्रोफिल, दैट इज पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, फिर ओजिनोफिल, फिर बेजोफिल। ओजिनोफिल में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिया है, क्योंकि सेल के अंदर क्या क्या होता है वो हमने 5th चैप्टर में पढ़ लिया, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड के सेल्स के नाम है, ठीक है। रेड ब्लड सर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सर्पसल्स, ये जो सेल्स दिए ना उसके 5 सेल, ये सेल्स है वो रेड ब्लड सर्पसल्स और व्हाइट ब्लड सर्पसल्स के क्या है? पार्ट्स, ठीक है। डिफरेंट व्हाइट ब्लड सर्पसल्स है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड जो सर्पसल्स होते हैं ना उसके ये अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लास्ट में दिया है प्लेटलेट्स, क्लियर। तो ये ब्लड के अलग अलग सेल्स दिए। अब हम देखेंगे ये कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। सेकेंड फिगर जो दी है, नीचे फिगर का नाम लिखा है, ठीक है। सेकेंड दिया है बी, वो है कॉम्पैक्ट बोन, ये वाला बी क्या दिया है? कॉम्पैक्ट बोन। उसमें क्या क्या है पार्ट्स देखो, ठीक है। हेवर्जियन कैनाल, दैट इज कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, ठीक है। ब्लड की जो वेसल्स मतलब कि नर्व्स जो इसमें ब्लड कैरी होता है वो, और हमारी स्किन में मसल्स में जो मसल के फाइबर्स होते हैं दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? हार्वेजियन कैनाल, ठीक है। फिर दिया है कि कैंसेलिकस, दैट इज कनेक्ट्स स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ओस्टोकॉन्ड्रिया,
ओस्टोसाइट, वो हम अभी देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ऑब्वियसली हमारी बॉडी का सपोर्ट कैसे होता है, बोन्स की वजह से ना। अगर बोन्स नहीं होते तो हमारी बॉडी कैसी होती है, ऐसे लबड़ती होती है ना, ठीक है। हमारी बॉडी एक फिक्स, हमारी बॉडी को शेप कौन देता है, बोन देता है, ठीक है। तो इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी, हमारी बॉडी को फ्रेम करने का काम किसका है, बोन का, ठीक है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी मतलब कि क्या है, हमारी चेस्ट में क्या होता है, हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट के नीचे क्या होगा, छोटा सा बोन होगा, उसके ऊपर हार्ट रेस्ट करता होगा, ऐसे हवा में अंदर लटकता नहीं होगा हार्ट, ठीक है। तो हमारी बॉडी को मेन ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, बोन्स करते हैं, ठीक है। और मसल्स, अगर मसल्स यहाँ पे अंदर बोन है तभी उसके ऊपर मसल्स आ पाएंगे ना। अगर अंदर बोन नहीं होता तो वो सारे मसल्स तो लबड़ते होंगे, ठीक है ना। ये मसल्स यहाँ पे अच्छे से रह पाते हैं, किसकी मदद से, ऊपर अंदर बोन है तो उसके ऊपर वो रह पाते हैं। अगर बोन्स नहीं होते तो मसल सेल्स भी अपने हिसाब से नहीं रह पाते, वो कहीं पे भी लटकते होंगे, ठीक है। नाउ इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। स्ट्रॉन्ग है ना, बोन स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। हम जैसे मोड़ना चाहे वैसे मोड़ नहीं सकते। यहाँ पे अगर मैं मोड़ना चाहूँ तो मोड़ सकती हूँ, नहीं। यहाँ पे जॉइंट होता है इसलिए यहाँ से मुड़ सकता है, यहाँ पे जॉइंट होता है इसलिए मुड़ सकता है, बट इसमें कोई जॉइंट नहीं होता तो यहाँ से अगर मुझे मोड़ना है तो मैं मोड़ सकती हूँ, नहीं। वो फ्लेक्सिबल नहीं है और वो क्या है, कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से इजीली नहीं टूटेगा। हाँ, जोर से लगेगा तो अंदर टूट जाएगा, बट थोड़ा सा झर्क लगने से ये टूटता नहीं है। तो बोन्स कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स, ठीक है। बोन्स किससे बने होते हैं, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि जितना आप कैल्शियम वाला खाना खाओगे उतने आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि बोन्स किससे बनते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligaments. दो बोन्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम लिगामेंट का है। मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे क्या होता है, बोन्स का जॉइंट होता है, तो ये वाला बोन और ये वाला बोन दोनों यहाँ पे से जॉइंट होते हैं, वो जॉइंट करने का काम किसका, लिगामेंट। तो ये दोनों बोन्स को कनेक्ट करता है लिगामेंट, तो लिगामेंट है वो तीसरा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड बोन एंड तीसरा है लिगामेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ से क्या होता है, जॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे भी लिगामेंट होता है। ये वाला बोन और ये वाला बोन दोनों यहाँ से जॉइंट होते हैं, किसकी मदद से, लिगामेंट की मदद से, क्लियर, ठीक है। फिर ये उंगली ऐसे मुड़ सकती है ना, ठीक है। तो ये वाला बोन और ये वाला बोन, दो बोन होंगे ना, यहाँ पे तीन बोन होंगे, छोटे छोटे तीन पार्ट्स बनते हैं, देखो उंगली है ना, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये तीनों पार्ट एक यहाँ से और यहाँ से ज्वाइन होंगे, तो वहां पे क्या होगा, लिगामेंट होगा, क्लियर, ठीक है। तो two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament, ठीक है। Now this tissue is very elastic, इलास्टिक है, इसीलिए तो हम हिला सकते हैं ना। अगर इलास्टिक नहीं होता तो वो एक पे एक ही पोजीशन में रहता। इलास्टिक मतलब कि रबर जैसा है, इसलिए वो अपना शेप चेंज कर सकता है, हाथ ऐसे हो सकता है। अगर इलास्टिक नहीं होता तो हाथ ऐसे ही रहता या तो ऐसे ही रहता, ठीक है। आप इसे चेंज कर सकते हो, लिगामेंट को हिला सकते हो क्योंकि वो इलास्टिक है, रबर जैसा, ठीक है। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, उसमें भी स्ट्रेंथ होती है। अगर ये स्ट्रेंथ नहीं होती तो यहाँ से अलग हो जाता, इसे दो बोन्स को जकड़ने का काम करता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसे इट हैज अ स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विथ बोन्स, ठीक है। लिगामेंट में भी थोड़ा बहुत मैट्रिक्स होता है, वो मैट्रिक्स की मदद से एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइंट होता है, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब क्या होगा, जेली या तो फ्लूइड जैसा कोई मटेरियल होगा, तो लिगामेंट में भी होता है, उसकी मदद से एक बोन दूसरे बोन के साथ ज्वाइन होता है, क्लियर, ठीक है। टेंडम्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स एंड आर अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज टेंडम्स।
बोन को बोन के साथ कौन ज्वाइन करता है? लिगामेंट। अब मसल्स को बोन के साथ कौन ज्वाइन करता है? टेंडन्स। यहाँ पे मसल्स है वो अंदर के बोन के साथ ज्वाइंट हो गए ना, तो उसे ज्वाइन करने का काम किसका है? टेंडन्स का। ठीक है, तो बोन्स के साथ ऊपर मसल ऐसे ही नहीं पड़े होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ, ये मसल्स और अंदर का बोन दोनों एक दूसरे के साथ क्या होता है? ज्वाइंट होता है, और वो ज्वाइंट करने का काम किसका? टेंडन्स का। क्लियर? ठीक है, तो टेंडन्स मसल्स tendons connect muscles to bones and are another type of connective tissue. ठीक है, tendons are fibrous tissue with great strength but limited flexibility. ठीक है, tendons भी स्ट्रेंथ होती, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते, इसीलिए तो मसल्स बोन से अलग नहीं होते। फ्लेक्सिबल होते तो मसल्स यहाँ पे बोन से अलग हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट another type of connective tissue cartilage is vitally spaced stage. Cartilage, ठीक है, another type of connective tissue that is cartilage. कार्टिलेज की फिगर आपको यहाँ पे दी है, हेलाइन कार्टिलेज, ये वाला सी वाला, ये वाला सी, हेलाइन कार्टिलेज। ठीक है, क्या बोला है? कार्टिलेज इज वाइटली स्पेस्ड सेल्स। वाइटली स्पेस्ड सेल्स, देखो इनके सेल्स में बीच में कितनी स्पेस है, एक ये सेल, ये कितनी स्पेस है? वाइटली स्पेस्ड, बहुत सारी बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। ठीक है, हेलाइन कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स जिसे बोलेंगे हेलाइन मैट्रिक्स, और उसके सेल का नाम है कॉन्ड्रोकाइट। ठीक है, कॉन्ड्रोकाइट। ठीक है, कॉन्ड्रोकाइट उसका क्या है? सेल है, और नीचे दिया है हेलाइन मैट्रिक्स, मतलब कि हेलाइन टिश्यू के अंदर जो मैट्रिक्स लिक्विड होता है उसका नाम क्या है? हेलाइन मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर। ठीक है, कार्टिलेज में जो सॉलिड मैट्रिक्स होता है वो शुगर और प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। कार्टिलेज स्मूथन्स बोन surfaces at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx. ठीक है, क्या करता है? स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। यहाँ पे जो दो बोन का जो दो बोन्स का यहाँ पे जॉइंट होता है, किसकी मदद से जॉइंट बनता है? लिगामेंट की मदद से। अब ये दोनों बोन यहाँ पे जॉइंट होते हैं, तो वो बोन का सरफेस क्या होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अगर रफ होगा तो वो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ घिसेंगे, वो घसना ना हो, इसीलिए दो बोन्स के क्या होते हैं? स्मूथ होते हैं। तो उसे स्मूथ बनाने का काम किसका? कार्टिलेज का। किसका काम है? वो कार्टिलेज का। ठीक है, तो जॉइंट जहाँ पे होते हैं वहां पे बोन्स को स्मूथ करने का काम किसका है? कार्टिलेज का। ठीक है, हाँ, इट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिक्स। आपका नोज यहाँ से हिलता है, यहाँ पे बोन नहीं होता, ये क्या है? कार्टिलेज। ये ईयर, ये क्या है? कार्टिलेज। ठीक है, नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिक्स अंदर। ट्रेकिया मतलब कि विंड पाइप, ट्रेकिया मतलब क्या है? विंड पाइप। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो हमारे लंग्स के नोज तक जोड़ने का काम किसका है? विंड पाइप का। वो विंड पाइप मतलब कि ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया किससे बनी है? कार्टिलेज से। फिर लेरिंग्स मतलब कि आपका वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स मतलब कि वॉइस बॉक्स, जिसकी मदद से आप बोल सकते हो, आवाज निकलती है, वो भी किसका बना है? कार्टिलेज का। क्लियर? ठीक है, नाउ वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। ये देखो, ये हम मुड़ सकते हैं, बट आर्ट के बोन्स को मोड़ सकते हैं नहीं, मतलब कि कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है, बट बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यू आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है? कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है, बोन्स है वो नॉन फ्लेक्सिबल है। क्लियर? ठीक है, फिर एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, 6th टाइप, कनेक्टिव टिश्यू का 6th टाइप, एरोलर। ठीक है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। ये डी, ये फिगर डी है, ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू है। किसके बीच में होता है? फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स। अंदर मसल्स होते हैं वो, और ये स्किन, दोनों के बीच में कौन सा टिश्यू होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्किन एंड मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्वस एंड इन द बोन मेरो। बोन मेरो मतलब कि बोन का अंदर का भाग, बोन का अंदर का भाग, वो भी किससे बना होता है? एरोलर कनेक्टिव टिश्यू के साथ।
के टिश्यू से बना होता है। ठीक है, अब एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखो। ठीक है, क्या है, पहले रेटिकुलर फाइबर, फिर फाइब्रोब्लास्ट, फिर होता है मैक्रोफेज, फिर कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, इतने सारे सेल्स और फाइबर्स होते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, now it fills the space inside the organs, supports internal organs and helps in repair of tissues। टिश्यू को खुद रिपेयर करने में भी एरोलर टिश्यू मदद करता है। स्पेस इनसाइड द ऑर्गेन्स, ऑर्गेन के बीच में अगर कोई स्पेस बाकी रह जाती है तो वो स्पेस किससे भर जाती है, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू से भर जाती है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में फैट, चर्बी, फैट होती है ना, तो ये फैट कहाँ पे होती है, चर्बी एडिपोज टिश्यू में। किसमें होती है, एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, ये स्किन के नीचे जो डायरेक्टली टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गेन्स, बिटवीन इंटरनल ऑर्गेन्स मतलब कि हमारी बॉडी में जो हमें बाहर दिखते नहीं है, ये हाथ हमें बाहर दिखता है, वैसे अंदर के जो ऑर्गेन्स जिसे हम देख नहीं पाते उन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दो इंटरनल ऑर्गेन के बीच में क्या होता है, इंटरनल ऑर्गेन मतलब कि जैसे लंग्स है, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनीज है, पैंक्रियास है, ये सारे इंटरनल ऑर्गेन्स है। तो दो ऑर्गेन्स के बीच में क्या होगा, एडिपोज टिश्यू होगा। ठीक है, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, इनके सेल्स, एडिपोज टिश्यू के अंदर के जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स फैट ग्लोब्यूल्स मतलब कि फैट से भरे हुए होते हैं। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फैट्स ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। ठीक है, तो ये फैट हमारी बॉडी में इंसुलेटर का काम करता है। बाहर से बहुत ज्यादा हीट आई तो ये स्किन पर गिरती है पर अंदर के ऑर्गेन को डैमेज नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू में जो फैट होता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको फिगर दिया है एडिपोज टिश्यू का। ठीक है, एडिपोज टिश्यू के दो पार्ट है, एक तो फैट ड्रॉपलेट है, दूसरा न्यूक्लियस। ठीक है, फैट ड्रॉपलेट मतलब कि ये जो पूरा आपको दिख रहा है वो सेल है, सेल के अंदर का पार्ट क्या होता है, फैट का बना हुआ होता है। क्लियर? ठीक है, तो आज यहाँ तक रखते हैं। मस्क्यूलर टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे हमारा कनेक्टिव टिश्यू खत्म होता है, मस्क्यूलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। क्लियर? ठीक है।